हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर में। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये है मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरे के पूरे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने देखे और एक दो एग्जांपल भी अच्छे से सॉल्व किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.1। और 7.1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए जो 7.1 में टोटल 16 क्वेश्चन है, हम लोग ट्राई करेंगे 88 क्वेश्चन करके 2 दिन में फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि जो क्वेश्चन 7.1 में क्या बोला। देखिए मैं टेक्स्ट बुक लिया हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना थोड़े बड़े बड़े हैं तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ले लिया। पेज नंबर 232 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? मतलब क्या बोल रहा है, कोई तो एक कॉइन है जिसको हमने क्या करना है, 6 टाइम टॉस करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड कितना, 6 टाइम्स। ओके, कोई तो कॉइन है उसको कितने टाइम टॉस किया, 6 टाइम। ओके, तो उसका जो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, ओके, तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। फिर हमको इसको 6 टाइम टॉस करना है और हमको ये बोला है, हाँ 6 टाइम टॉस करके बोला है कि इनका टेल और हेड के बीच का डिफरेंस निकालना है। ओके, हेड और टेल के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। हेड और टेल या तो टेल और हेड दोनों में से किसी के बीच का। ओके, तो पहले हम लोग बताते हैं 6 टाइम टॉस करेंगे। तो देखिए अगर जो चांसेस है कि 6 के 6 बार टेल आ सकते हैं, ओके, तो हेड 0 रहेगा और टेल 6 टाइम रहेगा, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे टी हो गया। ओके, फिर चांसेस है कि 5 टाइम ये आ सकता है, ये 1 टाइम आ सकता है क्योंकि टोटल 6 टाइम ही वो हम लोग क्या कर उसको टॉस कर रहे हैं। फिर चांसेस है कि 4 टाइम ये आ सकता है, ये 3 टाइम्स आ सकता है, सॉरी 2 टाइम्स आ सकता है। फिर चांसेस है कि ये 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। फिर ये देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका कम होते जाएगा, यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, अच्छा 4 से 3 से 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, 1 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा। देख लीजिए अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो चांसेस ये है कि टोटल आपका 6 के 6 बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर वापस से टॉस किया कॉइन को तो चांसेस है कि 5 टाइम्स टेल आ सकता है, 1 टाइम हेड आ सकता है। फिर वापस से टॉस किया उसको तो 4 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है। या तो वापस से टॉस किया तो 3 टाइम्स टेल आ सकता है, 3 टाइम्स हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी से। फिर वापस से किया तो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम, 6 टाइम। तो इसी तरीके से क्या करना आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे जगह 0 टाइम्स क्या रहेगा आपका, हेड रहेगा, तो टेल कितना आपका 6 टाइम्स टेल रहेगा। ओके, फिर 1 टाइम हेड रहेगा तो टेल कितने रहेगा, 5 टाइम्स टेल रहेगा आपका। फिर 2 टाइम्स हेड रहेगा तो 5 का कितना आता है, 4 आता है, 4 टाइम्स टेल रहेगा। फिर 3 टाइम्स हेड रहेगा तो 4 के बाद क्या आता है, 5 टाइम्स टेल रहेगा। ओके, और 4 के बाद 3 आता है ना, उल्टा आ रहा है ना, 3 ये हो गया। फिर हमारा क्या रहा, 4 टाइम्स हेड रहा तो 2 टाइम्स टेल रहेगा। फिर 4 ना, फिर 5 टाइम्स अगर जो हेड रहा तो 1 टाइम्स टेल रहेगा। फिर अगर 6 टाइम हेड रहा तो 0 टाइम्स टेल रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर 6 के 6 हेड है तो टेल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस बन गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमको निकालना है x। ओके, हमको क्या निकालना है, x निकालना है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, यही बोला ना, क्या बोला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, हो गया। अभी क्या निकालना है, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। तो लिखो x represent the difference between number of heads and tails। अब क्या करना है, जो x है रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड और टेल के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स क्या करना, माइनस करना। ओके, तो देखिए इन दोनों के बीच माइनस कीजिए तो क्या जाएगा, 0 - 6, 1 - 5, 2 - 4, 3 - 3, 4 - 2,
फिर आता है उसके बाद 5 माइनस 1, फिर आता है 6 माइनस 0, ये हो गया। ओके, फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 0 में से क्या कहता है -6, 1 में से 5 गया तो -5 है ना, 5 में से 1 गया तो कितना का -4, फिर 4 में से 2 गया तो -2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, देख लीजिए ये हो गया है, ये आपका है फाइनल आंसर। क्यों, हमको पूछा है ना कि डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। ओके, हेड और टेल के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो कुछ इस तरीके से करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो। देखिए ये आंसर कब आया है, जब मैंने हेड को पहले टेल को बाद में लिया है। अगर मैं टेल को पहले लूंगा हेड को बाद में लूंगा तो ये पॉजिटिव वाला पहले आएगा, नेगेटिव वाला बाद में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम ही आने वाला, कैसे भी कर लो। क्योंकि देखिए ना, अगर हेड को भी लेते हो तो पहले 0 टाइम्स आएगा, फिर टेल आएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले हमको क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, हमको एक कॉइन को 6 टाइम से टॉस करना पड़ेगा। ओके, तो मे बी चांसेस 6 के 6 टेल आ सकते हैं, या तो 6 के 6 हेड आ सकते हैं। तो देख लीजिए, एक बार 6 टेल लिख लिया, एक बार 6 हेड लिख लिया। फिर चांसेस है कि भाई 5 हेड हो सकता है, 5 टेल हो सकता है। देख लीजिए 5 हेड हो गया, 5 टेल हो गया, उसके साथ साथ एक एक बचा दूसरा। फिर 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ओके, तो उस तरीके से हमने पूरा लिख दिया है। फिर हमको जो x क्या बोला, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन बोथ हेड एंड टेल। डिफरेंस मींस क्या करना, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो ये माइनस करते इस तरीके से, फिर जो भी वैल्यू आपको आता है यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अ अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। वो तो एक अर्न है, अर्न मतलब क्या होता है, लोटा मालूम है, गांव में देखो ऐसा कुछ घड़े जैसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है। हाँ, ये अर्न है, क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ ब्लैक बॉल, ये हो गया आपका ब्लैक बॉल, यहाँ पे एक और ब्लैक बॉल हो गया। अब इसका क्या बोला, 5 रेड बॉल बोला है, तो रेड बॉल के लिए मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ये अर्न है यानी कि क्या है, एक लोटा है जो क्या कर रहा है, 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल कंटेन करके रखा। ओके, इतना काम हो गया है। फिर क्या बोल रहा है इसमें से, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। फिर इसमें क्या करना, हमको 2 बॉल कोई तो निकालना है। अब देखिए इसमें से मैं 2 बॉल निकाल रहा हूँ। हाँ, तो चांसेस से दोनों रेड हो सकते हैं, या तो चांसेस से दोनों ब्लैक हो सकते हैं, या तो चांसेस से एक रेड एक ब्लैक। ओके, तो ब्लैक और रेड कुछ भी चांसेस है ना, क्योंकि हम 2 बॉल रैंडमली निकालना, हमको पता नहीं क्या, ऐसा हाथ डाले ऐसा निकाल लिया। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स डिनोट्स ब्लैक बॉल। हाँ, फिर देखिए सबसे पहला काम क्या करना, आपको लिखना है अर्न contains 5 red ball and 2 black ball। ओके, 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल, ये हो गया है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ध्यान से देखिए, और उसमें हमको 2 ही बॉल निकालना। हाँ, तो 2 बॉल निकालेंगे तो चांसेस से दोनों RR हो सकता है, या तो RB हो सकता है, या तो BR हो सकता है, या तो BB हो सकता है। ओके, चांसेस से दोनों रेड हो सकते हैं, एक रेड एक ब्लैक, पहला ब्लैक दूसरा रेड, या तो दोनों ब्लैक ब्लैक हो सकते हैं। ओके, ये हो गया। फिर हमको क्या निकालना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे लिखिए एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। अभी एक्स आने के मतलब जो पॉसिबल वैल्यू कितने, ब्लैक बॉल आने के, हमको सिर्फ ब्लैक बॉल पूछा है। हाँ, देख लीजिए पहले क्या बोला है, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है किसी अर्न के अंदर, वहां से हमने 2 बॉल निकालना है। अब 2 बॉल निकाल रहा हूं तो या तो दोनों रेड हो सकते हैं, या तो एक रेड एक ब्लैक, ब्लैक और रेड, या तो दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं। ये हो गया। फिर हमको एक्स क्या बोला है, डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, मतलब हम जो हम निकाल रहे हैं ना वो हमको ब्लैक बॉल चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देखिए क्या क्या हो सकता है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका आर आर है, इसके अंदर ब्लैक बॉल है नहीं, तो इसके चांसेस कितने हैं, 0 है। फिर यहाँ पे देखो आर बी है, इसके चांसेस देखो एक है ना ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉल है। यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे कितना ब्लैक बॉल है, एक बॉल है। और लास्ट में बी बी है, यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने हैं, 2 है। ओके, तो ये इसके क्या है, चांसेस है। अब ये इसी को क्या करना है, आपको इस तरीके से लिख देना है। देखिए 0 है पहला, क्यों, क्योंकि दोनों रेड होंगे तो जो ब्लैक वाला तो आने वाला ही नहीं है, जब ब्लैक आएगा नहीं तो उसका चांसेस कितने हैं, 0 है। पहला काम हो गया। फिर देखो ये 2 बार 1 1 आया, तो क्या हमको 2 बार लिखना है, नहीं, आपको एक ही टाइम लिखना। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ब्लैक बॉल। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहला एक अर्न लिया है, अर्न बना दिया है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ओके, फिर उसमें से कोई तो 2 बॉल निकालना है हमको, तो 2 बॉल निकालेंगे तो उसका सिंपल स्पेस क्या होगा, या तो दोनों रेड होगा, तो एक रेड एक ब्लैक, ब्लैक और रेड, या तो दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। ओके, फिर हमको जो एक्स क्या बोला है, डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी जो मैं बॉल्स निकालूंगा वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होना चाहिए। ओके, तो देखिए फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, देख लीजिए ये हो जाएंगे आपके, पहले में क्या है, दोनों आ रहे हैं यानी कि 0 ब्लैक है, पहले में एक, दूसरे में एक ब्लैक है, तीसरे में भी एक ब्लैक है, चौथे में दोनों ब्लैक है। तो हमारे जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, 0 1 2, या तो 0 टाइम्स आ सकता है ब्लैक, 1 टाइम्स आ सकता है ब्लैक, या तो 2 टाइम्स आ सकता है ब्लैक। ओके, तो ये इस तरीके से करने का है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर द पीएमएफ और नॉट। ओके, विथ रीजन पूछा है कि ये जो है क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ओके, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख के रखा है। ओके, बाकी 3 क्वेश्चन एज इट इज सेम करना है। तो हमको ये बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है वो पीएमएफ है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कौन सा, देखिए फर्स्ट कंडीशन था कि पी ऑफ आई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या था, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू टिल n तक पी आई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। If both conditions are satisfied, then we can say that कि the given distribution table are the PMF. Okay? अगर जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो टेबल गिवन है दिया हुआ वो क्या रहेगा, आपका PMF रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का, थर्ड का। पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देखिए 0.4 है, 0.4 है, 0.2 है, ग्रेटर देन है फॉर ऑल, किसके लिए, आई के लिए। ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए 1 2 3, 1 2 3 के लिए। ओके, यहाँ पे नॉर्मल एन रहता है, लेकिन जहाँ तक हमको दिया रहा हूँ वहीं तक लेंगे। ओके, अब दूसरा कंडीशन है कि पहला कंडीशन हो गया हमारा, सेकंड कंडीशन क्या है, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन नहीं लिखेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ तक दिया है 1 2 3 तक, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे टिल 3 तक। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, पी आई इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 3। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, कि आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है, आप उस तरीके से लिखिए, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। अब इसका वैल्यू क्या है, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, कितना था, 4 4 8 2 10, यानी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो क्या आ रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिखिए सिंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, hence तो therefore the given distribution table इस क्या आ जाएगा, PMF। ओके, इसको मैं रख करता हूँ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो गिवन टेबल वो क्या है, आपका PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि 0 से ग्रेटर है कि नहीं, 0 से ग्रेटर है। ओके, फिर सेकंड कंडीशन पे आ जाइए कि समीशन ऑफ ऑल थ्री, हाँ प्लस करने पे 1 आ रहा है कि नहीं। ओके, अगर 1 आ रहा है तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। आते सेकंड वाले पे, देखिए लिखिए पी आई
ग्रेटर देन 0 है। देखिए 0.1, 0.5, 0.2, 0.1 है वो भी नेगेटिव में, तो क्या है, नहीं है। ओके, नहीं है। किसके लिए, किसके लिए है, देखो ये तो अब जाहिर कैसे बता दे कि इक्वल नहीं है, फिर बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर क्या जाएगा, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई लिख देता हूँ, ऑल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, हेंस क्या हो जाएगा, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नॉट PMF। ओके, क्योंकि इसका देखो पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेकंड वाला चेक ही नहीं करने का। चेक कीजिए आप, अगर जो 0 से ग्रेटर है तब जाकर सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, PMF नहीं है। ये हो गया आपका सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया देखिए, 0, 1, 2 सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो लिखिए PI ग्रेटर देन 0 है, 0.1, 0.6, 0.3 सब क्या है, ग्रेटर देन। ओके, फॉर ऑल I इज इक्वल टू कहाँ, 1 to 3 तक। फिर लिखिए सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, बट यहाँ पे क्या है 3 तक है तो 3 तक लेंगे। ओके, फिर क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, तो यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है। अब जब 1 है तो लिखिए ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, therefore the given distribution table is PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके, ध्यान से देखिए, ये दो कंडीशन आपको चेक करना है। ऑल वैल्यू जो दिया हुआ प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या होना चाहिए, सबको सम करने पे 1 आना चाहिए। ओके, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह सकते हैं द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अ PMF। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन हैं और मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया और 3 क्वेश्चन सेम, बाकी जो बच्चे ऐसे ही करना है। ओके, वो आपके लिए होमवर्क है। और एक चीज बताता हूँ, इफ अगर जो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स में, यहाँ पे ऐसा कुछ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नंबर दिया हुआ है तो नंबर में माइनस रहेगा, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे माइनस दिया है तो इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और 4th, 5th, 6th ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, आप उसको कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ कहीं फंस जाता है, आपको नहीं समझता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग पूरे अच्छे से उसको देख के आपको बताने वाले। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। देखिए क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। ओके, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, उसमें नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस कितने वो बताना है। सेकंड है नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। इस सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 कॉइन्स को मैंने क्या किया, टॉस किया, तो नंबर ऑफ टेल्स आने के चांसेस कितने हैं। फिर थर्ड है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसमें तो 3 क्वेश्चन से यहाँ देखो, जो फर्स्ट में क्या बोला है कि 2 कॉइन को क्या करना है, टॉस करना है, फिर 3 को, फिर 4 को। इसमें नंबर ऑफ हेड पूछा है, इसमें नंबर ऑफ टेल पूछा है और इसमें भी नंबर ऑफ हेड पूछा है। ओके, ये सब क्वेश्चन थे, इसमें 3 सब क्वेश्चन है। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट वाला, कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस। ट्वाइस लिखिए, या तो 2 कॉइन्स और टॉस लिखिए, या तो कॉइन्स और टॉस ट्वाइस, मतलब 2 कॉइन को साथ में टॉस कीजिए, या तो एक ही कॉइन को आप 2 बार टॉस कीजिए। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक ही कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया। तो इसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, HH HT
टी एच और टी टी। ओके, कैसे निकालना मैंने बताया था, ये क्या है, फॉर्मूला है एन। अगर वन टाइम टॉस किया तो यहाँ पे आएगा 2, यानी कि एक हेड आएगा एक टेल आएगा। 2 टाइम किया तो क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4, यानी कि 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, ये हो गया है। चाहिए तो आप नंबर ऑफ एस भी लिख दीजिए, 1 2 3 4 आ रहा है, 4 हो गया। ओके, अब हमको क्या बोला है, एक्स क्या डिनोट्स कर रहा है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड। ओके, एक्स क्या डिनोट्स कर रहा है, नंबर ऑफ हेड। तो लिखिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। देखिए एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखिए एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या है, दोनों एच एच है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, ये पहले ये एक्स वन के लिए ले लो, हाँ या तो डायरेक्ट एक्स लिखें तो भी चलेगा। एच एच है, यानी कि यहाँ पे कितने हेड है आपके, 2 हेड है। फिर ले लेता हूँ मैं एच टी, यहाँ पे कितने हेड है आपके, 1 हेड है। फिर मैं लेता हूँ टी एच, यहाँ पे कितने हेड है आपके, 1 हेड है। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ टी टी, यहाँ पे कितने हेड आपके, 0। तो यहाँ पे हेड आने के जो प्रोबेबिलिटी है, कितने हैं ध्यान देखिए, 0 1 2। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी रिपीट होता है उसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। ओके, 1 टाइम से उसको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 हेड है तो मैंने लिख लिया 2 टाइम आने के चांसेस है, 1 टाइम आने के चांसेस है, यहाँ पे तो हेड ही नहीं है, तो चांसेस क्या, 0 1 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई निकालना है हमको। देखिए यहाँ पे आपका एक्स निकल गया है और यही हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। चलो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ये हो गया। ओके, अब देखिए 0 टाइम हेड आने के चांसेस कितने हैं, जब देखिए 10th में आप कैसा करते थे कि नंबर ऑफ एस पहले निकाल ले, कितना आपका 4 है। ओके, फिर इवेंट ए है, नंबर ऑफ ए निकालते हैं, कितना है, 0 बार हेड आने के चांसेस कितना, 1 है, तो नंबर ऑफ ए इतना हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इसका फॉर्मूला लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ ए, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो नंबर ऑफ ए कितना था, 1/4। ओके, बट यहाँ पे सब दिखाना नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट, हाँ माइंड में करना है, मन में करना है, या तो कहीं रफ में करके यहाँ पे दिखाना है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 चांसेस है। ओके, 1/4। फिर 1 आने के चांसेस कितने, 2 टाइम में देखो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखे 2/4। अब इसको चाहिए तो सॉल्व, देखिए मैं यहाँ पे लिखता पहले 2/4 लिखे, इसको चाहिए तो सॉल्व करके 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आने के चांसेस कितने, एक ही बार आ रहा है ना 2 टाइम्स, तो कह रहा है 1/4। ओके, तो इस तरीके से करना, बस यहीं पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया, देख लीजिए इस तरीके से करना है। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि पॉसिबिलिटीज कितनी है हेड आने की, तो पॉसिबिलिटीज 0 1 2 है, ये तो पॉसिबिलिटीज हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। ओके, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ पे चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर लिखना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ही आपको टेबल बनाना है। ओके, यहाँ पे आपका हो गया इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कॉइन है उसको क्या करना है, 3 टाइम्स टॉस करना है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है। तो यहाँ पे लिखिए, अ कॉइन आर टॉस थ्राइस, थ्राइस लिखिए, या तो 3 कॉइन्स आर टॉस। ओके, अब कॉइन टॉस और थ्राइस मतलब 3 टाइम हो गया, या तो 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस कीजिए। तो इसका सिंपल स्पेस क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 के पावर में n बराबर, तो 2 के पावर में कितना है, 3 टाइम्स है 3, तो 2 2 4 2 8 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 4 बार हेड 4 बार टेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, मैंने क्या किया, 4 बार हेड 4 बार टेल। अब उसका आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इसका और आधा कर दो, एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब ये वाला क्या करना है, यहाँ पर उठा कर दीजिए, एच 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 टी एच टी एच और टी एच एच, ये हो गया।
कहाँ पे आया हमारा HTT आएगा, HTT आएगा, HTT। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है THHTHT, फिर TTH, फिर लास्ट में आपका TTT। ये हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका, टोटल 8 आ रहा है। ओके, 8 है ना, तो नंबर ऑफ आपका एस हो गया। ये होने के बाद आपका सेम काम करना है यहां से। क्या बताइए, एक्स डिनोटेड नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमको टेल्स पूछा। ओके, तो लिखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू, हाँ, फिर x1 x2 x3 ऐसे ले सकते हैं। पहला क्या करना है, जीरो, हाँ, जीरो टेल आने के चांसेस कितने हैं चेक करते हैं। देखिए पहला ये है आपका एच 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 है। ओके, इसमें देखो एक भी टेल है नहीं, तो यहाँ पे टेल क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कितना, एक दो टाइम हेड है, हाँ, यहाँ पे दो टाइम है। एक काम करते हैं, जीरो का तो वन वाला लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, वन हेड, कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं वन वाला, एक यहाँ पे वन हेड है, एक यहाँ पे वन हेड है, दो हो गया, एक यहाँ पे है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, तीन जगह दिख रहा है ना वन हेड, एक दो तीन, तो लिखिए HTT, फिर कॉमा THT, कॉमा TTH, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 टाइम्स। ओके, देखो यहाँ पे वन हेड आने के, सॉरी हेड नहीं, हमको टेल चाहिए ना, टेल चाहिए, टेल, हाँ सॉरी, यहाँ पे टेल के चांसेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे टेल आने के पहले क्या है, टेल तो जीरो हो गया। अभी वन टेल कहाँ कहाँ पे वो चेक करते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे दिखा है वन टेल, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक दो तीन, और एक यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए ना, एक यहाँ पे दिख रहा है, 4 टेल दिख रहा है वन वन। तो लिख लीजिए HHT, HTH, THH और TH, नहीं यहीं पे तीन ही है। देखिए यहाँ पे दो दो टेल है ना, इसको नहीं लेंगे, तो कितना आ रहा है आपका, 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, आपको चेक करना है। देखिए पहले यहाँ पे हमने चेक किया कि भैया इसमें एक भी टेल नहीं है, तो जीरो हो गया। इसमें देखिए वन टेल यहाँ पे, तो कितने टोटल, 1 2 3 है। आप चेक कीजिए टू टेल कहाँ कहाँ पे आता है, टू टेल कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है HTT, फिर और टू टेल कहाँ पे आता है, यहाँ पे THT, और यहाँ पे आता है TTH। तो यहाँ पे कितना रहा, 1 2 3, ये 3 आ रहा है। ओके, फिर एक और चेक करते हैं। अब तो दो टेल हो गया ना, 3 टेल वाला चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये अकेला है तो ये 1 हो गया, अकेला है तो 1 हो गया। ओके, ये आ गया आपका। अब लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, या तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो प्रोबेबिलिटी लिखिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ओके, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे p ऑफ x हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, पहला तो आ रहा है 0 2 और 3। अच्छा बराबर ना, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 हेड आ रहा है ना, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, और एक और क्या आता है 3 हेड। हेड नहीं सॉरी, यहाँ टेल। वो क्या है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन हेड वाला ना, इसके लिए ज़्यादा बार बार हेड आ रहा है, हेड नहीं टेल। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, तो ये तो 0 वाला टेल्स आ सकता है, ये तो एक बार है, तो 2 बार है, तो 3 बार। अब 0 बार आने का चांसेस कितना है, एक ही बार है, किसमें से, टोटल 8 में से। 1 बार आने के चांसेस कितना है, 1 2 3 है, कितने में से, आउट ऑफ 8 में से। 2 टाइम्स टेल आने के चांसेस कितना है, 1 2 3, 3/8, और 3 टाइम्स टेल आने के चांसेस कितना, एक बार, तो 1/8। ये आपका आ गया है टेबल। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा आंसर सही है कि गलत है, वो मुझे चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इनको सम करके देख लो, इनको सबको, हाँ इन चारों को सम कर लो। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक और लिख लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 1 + 3 + 3 + 1, कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए 6 7 8, 8/8 आ रहा है, कटने पे 1 आ रहा है, यानी कि जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, ये आपको ऐसा क्रॉस चेक करने आना है। बाई चांस कभी कभी होता है कि यार हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, जिसके से हमारा आंसर क्या होता है,
रॉन्ग आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना, आपको क्रॉस चेक करने आना चाहिए। तो देख लीजिए हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट को 2 बार टॉस किया है, ओके, उसका एस लिख दे सिंपल स्पेस, ओके। फिर हमने बताया एक्स क्या बोला था, नंबर ऑफ हेड बोला था, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, देखो यहाँ पे बता दिया है कितने कितने टाइम्स आ रहा है, उसको प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। सेम 3 पॉइंट को टॉस किया, उसका हमने सैंपल स्पेस निकाल लिया। फिर एक्स क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टेल्स बोल रहा है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या तो 0 टाइम्स टेल्स आ सकता है, या तो 1 टाइम आ सकता है, या तो 2 टाइम, या तो 3 टाइम टेल्स आ सकता है, ओके। तो देखो 0 1 2 3 टाइम्स टेल्स आ सकते हैं। 0 टाइम टेल्स कितना आया, एक ही आया, तो 1/8 हो गया, टोटल हो गया। और 1 टाइम टेल्स कितना है, 1 2 3 3/8 हो गया। 2 टाइम्स टेल कितना है, 1 2 3 वापस से 3/8 हो गया। और यहाँ पे 3 टाइम्स टेल कितना है, एक बार, तो 1/8 हो गया, ओके। इस तरीके से करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला सब क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं इसका जो थर्ड सब क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लीजिए, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। क्या आप लिखिए 4 टॉसेस इन अ कॉइन, ओके। 4 टॉसेस इन अ कॉइन, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ऑफ अ कॉइन, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है, ध्यान से देखिए, 4 टाइम्स टॉस किया तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आ रहा है यहाँ पे 16 आ रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम्स हेड और 8 टाइम्स टेल, ओके, आधा आधा। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल। अब उसका आधा क्या होता है, 4, 4 बार हेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 8 के बाद 4 से क्या, 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 टाइम लिखिए, 1 2 1 2 1 2, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल। अब 2 का आधा कितना था, 1 होता है, तो एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, एच टी एच टी एच टी एच टी। यही आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। इसको आप क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ओके। इसको क्या करना आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो आपका नंबर ऑफ फेस कितना हो जाता है, ध्यान से देखिए, 16 है तो लिख दीजिए 16। और x क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड, ओके। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लिखिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या होता है, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, पहले तो चेक करना है कि 0 टाइम्स हेड आने के चांसेस। तो 0 टाइम्स हेड कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो जगह 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 0 टाइम्स हेड आ रहा है, ओके। फिर देखिए 1 टाइम हेड आने के चांसेस, कहाँ पे 1 टाइम्स हेड आने के चांसेस, मतलब एक बार हेड कहाँ कहाँ आता है, चेक करते हैं। ऊपर से आ जाइए, 3 2 2 3, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए ये एक टाइम हो रहा है, ये भी नहीं, ये भी एक टाइम हो रहा है, ये भी एक टाइम हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखिए 4 आ रहा है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले क्या है, एच टी टी, सॉरी एच टी टी 3 टाइम्स है, कॉमा टी एच टी टी, कॉमा टी टी एच टी, कॉमा टी 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 एच, ये हो गया, कॉमा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स हो गया, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, मतलब 1 टाइम्स एच आने के चांसेस कितने हैं, 4 टाइम्स। अब चेक करते हैं 2 टाइम्स, हाँ, 2 2 एच आने के चांसेस कितने हैं, 2 2 एच आने के चांसेस, इधर क्या भैया 2 2 एच वाला काम, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 6। देखिए जहाँ जहाँ मैंने क्या क्या है, क्रॉस था, तो पहले यहाँ वाला लिख लेता हूँ मैं, ऊपर तो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच एच टी टी,
फिर होता है एच टी एच टी, ये दोनों हो गया एच टी एच टी। यहाँ पे क्या है एच टी टी एच, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला है आपका टी एच टी, फिर यहाँ पे टी एच, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं टी टी एच। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे लीजिए 6। ओके, ये 0 टाइम्स हेड आने के चांसेस, इसमें 1 टाइम 2 टाइम। अब 3 टाइम्स हेड आने के चांसेस चेक करते हैं कितना है। 3 टाइम्स हेड आने के चांसेस मैं इससे करता हूँ, या तो मैं इससे क्या करता हूँ सर्कल करता हूँ। 3 टाइम्स हेड आने के चांसेस, ये आ रहा है 1, ये यहीं पे है 2, यहाँ पे हो गया 3, और एक यहाँ पे हो गया 4, और नीचे तो सब क्रॉस हो चुका है। तो जो जिसमें मैंने सर्कल का 3 टाइम्स हेड आ रहा है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी एच, फिर एक और क्या है टी एच। तो कितने टाइम चांसेस है 4 टाइम्स चांसेस है। फिर 4 टाइम्स हेड आने के चांसेस सिर्फ एक ही है, एक एच कितना आ रहा है 1 टाइम्स। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि कितने टाइम्स हेड आ रहा है। ओके, अब हमको लास्ट में क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। ओके, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं ऐसा बॉक्स बनाता हूँ आपके लिए। ये आपका सिंपल स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे आपका क्या जाएगा एक्स हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई हो जाएगा। ओके, पहले 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। ओके, ये सब आने के चांसेस है। तो 0 टाइम्स आने के चांसेस कितना है 1 है, तो लिख लेता हूँ मैं कितना आएगा यहाँ पे 1/16। 2 टाइम आने के चांसेस कितना है 4 है, तो 4/16। 3 टाइम आने के चांसेस कितना 6 है, 0 1, अच्छा 2 टाइम 6/16। 3 बार आने के 4 है, 4/16, 4 आने का 1 है, 1/16। अब क्या करो चेक करते हैं, देखिए 4 4 8, 8 6 14 15, 16/16 क्या रहा कैंसिल। अगर आपको लगता है इसको सिंपल करना है और तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/16 तो सेम रहेगा, इसको 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 ऐसा लिख सकते हो, और 2 3 जा और 8 2 जा, इसको ऐसा 4 1 जा 4 4 जा, या ये 1/16। इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अगर आपके टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिखा है तो आप इस तरीके से लिखिए, अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके थर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है इसको। जो देखो मैंने जो यहाँ बना आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, सेम चीज को यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओके, क्योंकि आपका जो बोर्ड का जो पेपर रहेगा कुछ ज्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से बना के यहाँ पे लिख लीजिए ताकि इजी पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे लिखने जाएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये बेटर है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where a success is defined as a number greater than 4 appear on at least 1 dice। देखिए यहाँ पे 2 डाइस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाइस 1 में क्या जाएगा, देखिए डाइस यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, समझ लो डाइस है 1 2 3 4 5 6, फिर सेकंड डाइस लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस हो गया। और हमको बोला है कि कम से कम एक डाइस से 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, कम से कम एक डाइस से 4 से ग्रेटर। देखिए यहाँ तक काट दो तो भी ये 4 से ग्रेटर क्या 4 और 5 और 6 आते हैं। ओके, तो हमको कम से कम एक चाहिए। तो देखिए अगर जो इस पे सपोज दैट इस पे अगर जो यहाँ पे आ गया, इसमें से कुछ वैल्यू आने के चांसेस है 1 to 4 आ सकता है पहले से भी और सेकंड पे भी। तो पहले तो भैया चांसेस 0 है, फिर दूसरा 1 चांसेस कम से कम चाहिए। तो मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने डाइस को 2 बार रोल किया
तो एक बार 5 आ गया और एक बार 2 आ गया। ओके, तो एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये आपके x के वैल्यू सॉरी पॉसिबल वैल्यू। फिर अगर कभी कभी ऐसे होता है ना, दोनों जो अपना क्या रहता है उसका डाइस रहता है, तो दोनों को रोल किया साथ में, तो दोनों बार चांसेस रहता है कि ग्रेटर देन 4 आ सकता है, 5 या तो 6 है, तो चांसेस 2 भी हैं। ओके, तो ये सब क्या है, चांसेस है, या तो 0 बार आ सकता है ग्रेटर देन 4, या तो 1 टाइम्स या तो 2 टाइम्स, क्योंकि हम लोग 2 बार डाइस रोल कर सकते हैं। अगर एक ही बार करते तो एक ही बार ग्रेटर देन 4 आने का चांसेस है। ओके, बट 2 टाइम कर रहे तो 2 टाइम हमको चांसेस है कि ग्रेटर देन 4 आ सकता है। कभी इन केस की पहले वाले पे आया ग्रेटर देन, इसमें नहीं आया, कभी कभी दोनों पे आ गया, कभी कभी क्या आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो ये इसका चांसेस हो गया। एक और छोटा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखना है कंसेप्ट, वो हम सीखने वाले सक्सेस और फेलियर। पी सक्सेस मान लेता हूं एंड क्यू क्या मानता हूं, फेलियर, या तो इसको नॉट सक्सेस भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो नॉट सक्सेस। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, सक्सेस कि जो क्वेश्चन में बोला है वही आपका आ रहा है तो सक्सेस है, और जो नहीं बोला है वो आ रहा है तो आपका फेलियर है। जैसे मैंने बोला कि भैया उड़ाया हेड पॉइंट्स को, मैंने बोला हेड आ गया तो सक्सेस, हेड नहीं आया तो फेलियर। ओके, तो यहाँ पे बोला है क्या, 2 नंबर। अब देखिए ग्रेटर देन 4 बोला, देखिए 1 और 2 दो ही नंबर आ रहा है ना, ग्रेटर देन 4 तो ले लिया, कितने में से आ रहा है, 1 to 6, यानी कि 6 में से 2 नंबर आ रहा है जो क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो ये क्या हमारा सक्सेस हो गया, यानी कि 1/3। और Q हो गया आपका क्या है, फेलियर। तो जब हम लोग P प्लस Q इक्वल टू करते तो 1 था, सक्सेस प्लस फेलियर के तो आपका 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P को उधर ले लेंगे तो 1 माइनस P हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/3 कितना आ रहा है, 2/3, ये Q का वैल्यू आ गया है। ओके, तो इस तरीके से करना है। ये हमारा सक्सेस फेलियर का क्या कंसेप्ट है, ये आगे हमको हर क्वेश्चन में यूज करना। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपका क्या है, दूसरा मेथड है। एक और मेथड है जो भी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया ना, तीनों सेम आप उस पैटर्न से भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा, इससे भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा। इससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा और ये आगे हर जगह यूज होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या वाला है, 2 डाइस आर रोल। ओके, 2 डाइस रोल कर दिया। अब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स है नंबर ऑफ नंबर्स आर ग्रेटर देन कितना है, 4 है। ओके, अब देखिए पी सक्सेस क्या है आपका, 2 है, कितने में से 6 में, तो ये हो गया 1/3, यानी पी का वैल्यू आ गया आपका 1/3। अब क्यू क्या आएगा, नॉट सक्सेस कितना आएगा, 1 माइनस पी होता है, तो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा, 2/3, ये हो गया क्यू का। ओके, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स लिख लीजिए, लिखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, तो एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दें कितना आ रहा चांस है, 0, 1 और 2। क्यों, या तो 0 टाइम्स क्या हो सकता है, 4 से ग्रेटर हो सकता है, या तो 1 टाइम्स या तो 2 टाइम्स। ओके, ये आ गया है। अब क्या करना है हमको, इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए यहां का देते हैं। पहला में क्या है, 0 है। ओके, पहला में क्या है, 0 म्हणजे क्या है कि एक भी आपका सक्सेस नहीं है, तो एक भी सक्सेस नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा हूं P ऑफ x इक्वल टू 0, तो एक भी सक्सेस नहीं है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू। जब सक्सेस है नहीं तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपका, फेलियर। दोनों डाइस पे क्या रहेंगे आपका, फेलियर ही आएगा ना, तो दोनों डाइस पे फेलियर आ गया, तो फेलियर का वैल्यू क्या होने आया है, आया 2/3 इंटू 2/3, तो कितना आ रहा है, 2 to 4/9। पहला काम तो हो गया। फिर दूसरे में चेक कीजिए, 1 टाइम सक्सेस, हाँ एक पे सक्सेस है एक पे फेलियर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। देखिए दूसरा क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे, एक में सक्सेस है एक में फेलियर है, प्लस एक पहले इसमें फेलियर है फिर दूसरा इसमें क्या है, सक्सेस है, ये इस तरीके से। ओके, देखिए सक्सेस फेलियर, दूसरे में ये ना कि एक पे सक्सेस चाहिए, मतलब क्या है, एक ना एक डाइस पे हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक पे ग्रेटर देन 4 है एक पे नहीं है, एक पे 4 है एक पे नहीं है। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, P का वैल्यू कितना है, 1/3
3, इसका 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, तो 2/3 प्लस 3 3 9 होता प्लस 2/9, तो 9 क्या है, एक बार लिख लेंगे, 2 2 4 हो गया, ये हो गया सेकेंड। ओके, अब तीसरा क्या बोला है, P ऑफ x इक्वल टू 2, यानी कि दोनों पे सक्सेस चाहिए, तो हो जाएगा P इंटू P, तो P का वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/9। तो लास्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, टेबल बना देते हैं, तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा पी आई। तो x में क्या आएगा, पहला 0 1 2, पी आई में पहला क्या है हमारा 4/9, पहले में 4/9, सेकंड में भी 4/9, और थर्ड में कितना है, थर्ड में हमारा है 1/9, ये हो गया है, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से निकालना, देखिए ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, और अगर जो इनकेस अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, ओके, तो आप जो हमने पहले किया था ना क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज उसी पैटर्न में आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल स्पेस पहले आपको निकालना पड़ेगा, ओके, फिर बाद में एक एक 1 2 3 तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में लास्ट में टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे इजी मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, 2 डैश रोल कर दिया है, ओके, तो जो नंबर ऑफ एक्स क्या बोला है, ग्रेटर देन 4 बोला है। अब आउट ऑफ 6 में से ग्रेटर देन 4 आने का चांसेस कितना है, 5 और 6, यानी कि 2 आ रहा है, तो 2 कितने में सर, 6 में से, इसको सॉल्व किया तो 1/3 आ गया, ये आपका पी का वैल्यू आ गया। ओके, ये हो गया आपका सक्सेस। अब क्यू क्या है, फेलियर है, तो फेलियर क्या होगा, सक्सेस में से पी को 1 में से पी को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे, फेलियर दोनों को प्लस करने पे हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है हमको 1 से लेस देन ही मिलता है ना, तो यहाँ से इसको माइनस करके सॉल्व कर तो क्यू भी मिल गया। जब हमको पी और क्यू मिल गया है और हमको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पता है कि 0 1 2 3 आ सकता है, या तो दोनों पे ही क्या हो सकता है, दोनों पे 4 से लेस देन आ सकता है, या तो एक पे 4 आएगा, एक पे नहीं रहेगा, एक पे 4 से मोर देन रहेगा, एक पे नहीं रहेगा। ओके, या तो दोनों पे मोर देन 4 रहेगा, या तो ग्रेटर देन 4 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने उस तरीके से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों पे क्या है, सक्सेस नहीं फेलियर है, तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फेलियर को 2 टाइम, फिर दूसरा क्या है, एक सक्सेस है एक फेलियर है, देखिए एक सक्सेस फेलियर, उसको सॉल्व करके लिख दिया है। फिर दूसरे में क्या, दोनों ही सक्सेस है, तो पीपी को मल्टीप्लाई करके निकाला, फिर बाद में क्या किया, सबको टेबल में डाल दिया। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।